आदिवासियों का जीवन। 1870 के मध्य में बिरसा का जन्म छोटा नागपुर में निवास करने वाले मुंडा आदिवासियों के परिवार में हुआ था। जनजातियों के अपने रीति रिवाज और अनुष्ठान थे, जो ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों से बहुत भिन्न थे। आदिवासी समूह कैसे रहते थे? 19वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय लोग कई प्रकार की गतिविधियों में शामिल थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती या घुमंतू खेती वनों में भूमि के छोटे क्षेत्रों पर की जाती थी। खेती करने वाले सूरज की रोशनी को जमीन तक लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। खेती के लिए जमीन पर वनस्पति को जलाया जाता था। फसल तैयार होने और काटने के बाद खेती करने वाला दूसरे खेत का उपयोग करने लगता था और उस खेत को कई वर्षों के लिए परती छोड़ देता था। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। जानवरों का शिकार और वन उपज का संग्रहण कुछ आदिवासी समूहों के लिए मुख्य आजीविका थी। खोंड उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले शिकारी और संग्राहक थे। वे औषधीय प्रयोजन के लिए वन की कई झाड़ियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और स्थानीय बाजारों में वन उपज बेचते थे। मध्य भारत के बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और दूसरों के लिए मजदूरों के रूप में काम करना अपना अपमान मानते थे। आदिवासी समूहों को स्थानीय क्षेत्र के भीतर उत्पादित नहीं किए जाने वाले सामानों को खरीदना और बेचना पड़ता था। इससे वे व्यापारियों और महाजनों पर निर्भर हो गए। कुछ जानवर चराते थे। कई आदिवासी समूह जानवरों को चराकर और पालकर एवं वन उपज संग्रहण कर जीवन यापन करते थे। मौसम के अनुसार मवेशियों या भेड़ों के साथ प्रवास करने वाले आदिवासी समूहों को चरवाहे कहा जाता था। उदाहरण: चरवाहे पंजाब की पहाड़ियों के वन गुज्जर एवं आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। गडरिये कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग। बकरी पालन करने वाले कश्मीर के बकरवाल। कुछ एक ही स्थान पर बसकर खेती करने लगे। कई आदिवासी समूहों ने एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के बजाय बसना शुरू कर दिया था। उन्होंने हल का उपयोग शुरू कर दिया और जिस भूमि निवास करते थे उसके अधिकार प्राप्त कर लिए। गौंडों और संथालों जैसे आदिवासी समूह शिकारी संग्राहकों या घुमंतू खेती करने वालों की तुलना में अधिक सभ्य थे।